भाभी जी पाए लागो। हर सफलता पर आपका नाम हो, हर डिसीजन में कामयाबी का मुकाम हो। ठंड आ गई है, थोड़ा बच के रहना भाभी। मैं नहीं चाहता कि आपको सर्दी और जुकाम हो। थिंक हटके, जियो डटके। तो भाभी जी आइए ना करते हैं सफर की शुरुआत और आपको दिखाते हैं आज की स्पेशल खबरें। नायरा की कबूल हुई दुआ, कार्तिक हुए रिहा। अर्जुन माया की तस्वीर देख सांझ का रो रो कर बुरा हाल। नैना को मिला आउट हाउस का सरप्राइज नायक। और रियलिटी शोज में सितारों का धमाल। न जाने क्यों भाभी जी पत्नियों से छुटकारा पाने के लिए पति लोग कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। हमारे पड़ोस में एक अंकल रहते हैं, कुछ दिन पहले उनकी पत्नी गुजर गई, वो भी चाय पीते पीते। तो कुछ लोग सांत्वना देने आए। भाई साहब बहुत बुरा लगा, भाभी जी चाय पीते हुए चली गई, बहुत बुरा लगा। वैसे एक बात बताइए, ये चाय पत्ती मिलती कहाँ है? मैं भी जरा ट्राई करता। खैर छोड़िए, बुरा तो बहुत हुआ। छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना। जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना है तो ये क्यों होता है? जब ये दिल रोता है, रोए सिसक सिसक के हवाएं, जग सुना लागे छन से। नई नवेली दुल्हन के गहने क्यों लिए जा रहे हैं? क्या ये भी कोई रस्म है? अरे नहीं बाबा, गहने लेने का राज क्या है ये हम आपको बाद में बताएंगे। फिलहाल तो नैना है बड़ी सैड। फिर तो बड़ी सैड, आजकल वेरी मैड। फिर तो बड़ी सैड, आजकल वेरी मैड। शादी का लड्डू मीठा होता है, लेकिन नैना के लिए ये शादी का लड्डू फीका ही है। जानते हैं क्यों? क्योंकि नैना ने ये शादी बड़ी मजबूरी में की। और तो और जिससे शादी होने वाली थी उसकी जगह कोई और ही दूल्हा मिला। फिलहाल तो शादी के बाद अब धीरे धीरे करके नैना के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट रहा है। पहले तो उसे पता चला कि राघव इस घर का मालिक नहीं है बल्कि नौकर है। नैना इस गम से अभी उभरी ही नहीं थी कि एक और बम उसके ऊपर फूट पड़ा। नैना और राघव को पैम ने शिफ्ट कर दिया आउट हाउस में, क्योंकि घर के नौकर इसी आउट हाउस में रहते हैं। अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, बट एज अ कैरेक्टर कहानी की डिमांड है तो आई थिंक कि हमको करना पड़ेगा। पीछे कुत्ते भौंक रहे हैं। ससुराल गेंदा फूल, सास गारी देवे, देवर समझा लेवे, ससुराल गेंदा फूल। भाई ये ससुराल नहीं, आग का गोला है गोला, जहाँ सब अपनी अपनी अकड़ में ही रहते हैं। राघव और नैना को दिखा दी गई है इनकी औकात। बेचारी नैना अभी इस छोटे से रूम में एडजस्ट कर ही रही थी कि सुधा चाची जले पर नमक छिड़कने आ पहुंची। उन्होंने मांग लिए मेहरा खानदान के सारे जेवर। आखिर ये जेवर वीर की होने वाली बीवी को दिए गए थे। अब जब वीर से शादी ही नहीं हुई तो इन गहनों पर भी नैना का कोई हक नहीं। करना पड़ता है, क्या करें। तो अब ज्वेलरी तो वापस ले लिए, अब प्रॉपर्टी के बारे में सोचूं कि प्रॉपर्टी कैसे वापस ली जाए। वेल एज आई सेड, मुझे बड़ा ऑड लग रहा है, लेकिन ऐसे लोग डेफिनेटली होंगे दुनिया में, इसीलिए ऐसा कैरेक्टर भी बनाए। और कुछ औरतों को अपनी ज्वेलरी से बहुत प्यार होता है, तो उनको ये लगता है कि यार मैं अपनी चीज़ क्यों दूँ, वो ये तो मेरी बहू भी नहीं है। कुछ तो अपनी बहुओं से भी वापस ले लेते हैं, तो मेरी बहू भी नहीं है, तो बुरा तो नहीं, मतलब अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन आई गेस ये कैरेक्टर ऐसे ही बिहेव करते हैं। बेचारी नैना हर कदम पर बेइज्जत हो रही है, पर ये सब देखकर राघव को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। नैना को देने के लिए उसके पास कुछ नहीं। हाँ, एक अंगूठी है जो उसने नैना को दे दी। ये वो ही अंगूठी है जो नैना ने जरूरत पड़ने पर बेची थी और राघव ने बिना जाने बूझे खरीद ली थी।
इस अंगूठी की कहानी क्या इन दोनों की कहानी को आगे ले जाएगी? इसके लिए तो करना होगा इंतजार। दिव्या बंसल के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। कर चेहरे पत्थर दिल। भाभी जी, आजकल के ज़माने में छोटे बच्चों को बेवकूफ़ बनाना बहुत मुश्किल है। जी हाँ, कल एक बच्चे ने अपने पिताजी से पूछा, पापा, आपके इतने सारे सफेद बाल क्यों हैं? पापा बोले, तुम्हारी वजह से। तुम मुझे तंग करते हो ना, इसी वजह से। जितनी बार तुम मुझे तंग करते हो उतनी बार मेरा एक बाल सफ़ेद हो जाता है। बच्चा बोला, अच्छा, तभी मैं सोचूं कि दादाजी के सारे बाल सफेद क्यों हैं। इधर आओ। हट! कभी कभी लगता है ये मेरा बेटा ही नहीं है। कंफर्म करता हूँ। ए जी सुनो, इधर, तुम इधर आओ। ये खुशी का समा, दिल में गूंजी है शहनाइयाँ। ये हंसी, ये दिलनशी, एक मोहब्बत है जो दास्तां। रब राखा, रब राखा, रब राखा। नायरा की कबूल हुई दुआ, कार्तिक हुए रिहा। जी हाँ, आखिरकार इतने दिनों से जिस कार्तिक को माना जा रहा था अक्षरा की मौत का गुनहगार, आज उसकी सच्चाई सामने आ ही गई। क्योंकि अक्षरा की मौत का असली गुनहगार जो मिल गया, जिसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। सर, गलती हो गई। दिन भर का काम खत्म करके शाम को घर जा रहा था। थोड़ा जल्दी था और अंधेरा हो गया था सर। अचानक वो औरत सड़क के बीचों बीच आके खड़ी हो गई। मैंने ब्रेक लगाने की कोशिश की, पर सर मेरी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। जिससे मैंने बचा पाता, तब तक गाड़ी में ठक गई सर। कार्तिक के फेस पे एक ही रिएक्शन है कि ही इज़ इन लॉट ऑफ पेन, ऑल्सो ही सरप्राइज, ही शॉक्ड नोइंग कि एक्चुअली क्या हुआ था उस रात। फाइनली उस रात की कहानी निकली है जो 2 हफ्ते से हम सोचे जा रहे हैं कि उस रात क्या हुआ था। वो मिस्ट्री फाइनली खुली है। देयर इज़ अ मैन हु कम्स हु कन्फेसेस के उसके वजह से हुआ था। उसने अक्षरा जी के साथ एक्सीडेंट हुआ था उनका, और फिर वहाँ पर दूसरी गाड़ी आती है जो कार्तिक की गाड़ी है और वो भी बैंग कर जाती है। तो व्हेन ही सीज कि देयर इज़ अनदर कार, तो उन्हें लगता है कि पूरा इल्ज़ाम इन पे लग जाएगा, इसलिए वो बंदा भाग जाता है। प्यार को मिली रिहाई, नायरा भी दौड़ी चली आई। लेकिन कार्तिक है नायरा से नाराज, क्योंकि नायरा ने जो नहीं किया अपने प्यार पर विश्वास। बड़ा इल्ज़ाम लगाया है नायरा ने। इससे पहले अपने फादर की किडनैपिंग का इल्ज़ाम लगाते और इस बार अपनी मॉम के किलिंग का। तो वो 2 बहुत बड़े इल्ज़ाम लगे हैं। उन्हें माफ़ करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कांट बी दैट इजी। तो क्या आ जाएगी आप दोनों के बीच दूरियां? There will be a new, every end is a new beginning, so this will be a new beginning to something else. अच्छा, तो होने वाली है नई शुरुआत। अब इसके पीछे क्या है राज, इसका हम जल्द ही करेंगे पर्दाफाश। फिलहाल नैतिक के सामने आ गया अक्षरा का असली कातिल, जिसे देख वो हो गए गुस्से से लाल। लेकिन इसके साथ ही दूर हुई कार्तिक से उनकी नाराजगी भी। भाई कार्तिक तो हो गए बेगुनाह साबित, अब क्या नायरा को भी मिल पाएगी माफी या फिर रिश्ते हो जाएंगे बेईमानी? संजीव चौधरी के साथ नेहा पिलखवाल, न्यूज़ 18 इंडिया। भाभी जी, मैं टीवी बहुत देखता हूँ और टीवी इंडस्ट्री की नॉलेज बहुत रखता हूँ। ये बात आप सब जानती हैं। मेरा मानना है कि टीवी पर अगर भविष्य बताने वाले पंडित जी की जगह कोई ऐसे पंडित जी हो जो भूतकाल बताते हो, तो वो शो बहुत ज्यादा चलेगा। जी हाँ, कोई देखे ना देखे हमारे देश की पत्नियां जरूर देखेंगी। जी हाँ, एक बार उनके पति का भूतकाल पता चल जाए, उसके बाद तो भविष्यकाल उनके हाथ में है। शून्य है वही इकाई, वही शून्य है वही इकाई, वही शून्य है वही इकाई, जिसके भीतर बसा शिवाय।
बात करते हैं उनसे जो अगले परफॉर्म करने आने वाले यानी सिद्धार्थ। रेडियो आई लव वाले सवाल के जवाब देने के लिए चलिए। इस वक्त जिस फीमेल से तुम्हें सबसे ज्यादा लव है वो तुम्हारी मम्मी है या कोई और है? कैसा वाला लव? इश्क वाला लव, वैसा वाला लव। देखिए मम्मी का प्यार अलग होता है, ठीक है। सो अभी जिससे लव है वो जैकलीन मैम है। इश्क वाला चलिए अगला सवाल। आज तुम आई लव थीम में किसके प्रति अपना प्यार जताने वाले हो? इस बार का जो मेरा एक्ट है मेरे पापा के ऊपर है। ओके। बिकॉज मैं बहुत छोटा था, जब मैं 6 इयर्स का था तब मेरे पापा मतलब उनकी डेथ हो गई थी। सो उसके बाद से कभी मैंने उनके साथ कोई मोमेंट, कोई मेमोरीज या फिर कुछ बातें हमने कभी शेयर नहीं करी। सो बस उनसे वो जो मेरे पापा से मैंने आज तक शेयर नहीं कर पाया, इस एक्ट के थ्रू में दिखाऊंगा आप। मैं रहूं या ना रहूं, तुम मुझ में कहीं बाकी रहना। मुझे नींद आए जो आखिरी, तुम ख्वाबों में आते रहना। बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना। चल मार। हमारे देश की भाभियां सास को तकलीफ पहुंचाने का कोई मौका नहीं छोड़ती हैं। कल क्या हुआ, एक आंटी का सर फूटने से बच गया क्योंकि उन पर घड़ी गिरने वाली थी। यही बात उनका बेटा भागते भागते गया और अपनी पत्नी को बताया। उसने बोला, तुमको पता है आज मम्मी बच गई। जैसे ही गुजरी ऊपर से घड़ी गिर गई। वो तो शुक्र है कि घड़ी 5 सेकंड पीछे थी। बस इतना बोल के जैसे ही पति गया, वो पत्नी भागते भागते गई और घड़ी की सुई को 5 सेकंड आगे बढ़ाकर वापस रख दिया। अरे मेरा तो सपना था कि सनी पाजी और बॉबी पाजी एक साथ हमारे शो पे आए। पाजी वैसे आपने कभी सोचा था आपको धर्म पाजी के घर पैदा होने का मौका मिलेगा? सोचने का मौका ही नहीं दिया। दे दारू। अमित जी चुम्मा 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 दे दे। आपकी जोरदार तालियों के बीच इनवाइट करना चाहूंगा वेरी टैलेंटेड श्रेयस तलपड़े। पहली फिल्म में सनी पाजी बॉबी पाजी को डायरेक्ट कर रहे हैं। आपको लगता है आपने ऐसी जगह हाथ डाला है जिनका खुद का हाथ 2.5 किलो का है? किसी ने पूछा था, अच्छा पोस्टर बॉय बना रहे हो, फिल्म में कौन है? जी। तो मैंने तब बोला था इसमें एक 2.5 किलो का हाथ है, एक 1.5 किलो का हाथ है और एक 1.5 किलो का हाथ है। तो हमने सुना उसमें बॉबी पाजी शुद्ध एक हिंदी के प्रोफेसर का रोल निभा रहे हैं। शुद्ध हिंदी में कुछ बताइए ना। मैं बोलूंगा शुद्ध हिंदी में। कपिल जी तू इंग्लिश में बताना। त्रुटिवश 3 पुरुषों की तस्वीर एक ऐसे चित्र पर छप जाती है जो शुक्र भाई को छेदन अर्थात नसबंदी का प्रचार कर रहा है। डियर फोटो ऑन ए पोस्टर
like they are promoting connection cutting. पहली फिल्म आपने की बरसात, दूसरी बात फिर आपने बरसात की। क्या प्रॉब्लम थी? आपके ऑप्शन है पहली में स्पेलिंग मिस्टेक थी, ऑप्शन बी एक बार में मजा नहीं आया, ऑप्शन सी पहली बार बारिश कम पड़ी थी, या ऑप्शन डी कीचड़ आपको अच्छा लगता है। पहली बार स्पेलिंग मिस्टेक। वाह, बहुत अच्छा जवाब। आप जीते 2000 रुपया। ये लीजिए कार्ड, मैं स्वाइप कर देता हूँ। ओहो, कार्ड स्वाइप करेंगे। कैश कल सवेरे मिलेगा। भाभी सही बता रहा हूँ, पति पत्नी ना किसी भी बात पर लड़ पड़ते हैं। कल क्या हुआ, एक आदमी खाना खा रहा था, खाते खाते उसके मुंह में कंकड़ आ गया। बोला ओहो। सुनो इधर, क्या करती हो तुम? हैं? भगवान ने तुम्हें 2 आंखें दी हैं, तुम चावल में से कंकड़ नहीं बीन सकती हो? पत्नी बोली ज्यादा बकवास मत करो, भगवान ने तुम्हें भी 32 दांत दिए हुए हैं, तुम एक कंकड़ नहीं चबा सकते हो। चावल और डालो, अच्छे चावल बनाए हैं। I'd just like to add to it, please don't get angry with me, but you're the hottest babe I've ever seen in my life. You're the hottest babe in the world. तो भाभी जी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मगर ब्रेक पर जाने से पहले अर्ज किया है कि देवर हूं मैं ऐसा जिसकी होती है खूब बड़ाई, देवर हूं मैं ऐसा जिसकी होती है खूब बड़ाई, और देखो शाम होने आई मौसम ने ली अंगड़ाई, फिर किस बात की है लड़ाई, तू चल मैं आज ठीक है 100 करोड़ लौटाऊंगा।
नवाबों का शहर लखनऊ और इसी शहर में पहुंची है सीरियल शनि की टीम। लेकिन लखनऊ आए और रिक्शा पर ना घूमे तो क्या फायदा। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि जूही ने किसके साथ की रिक्शा राइड और कौन सा हैंडसम लड़का बना उनका रिक्शा चालक। हाय, मैं हूँ जूही परमार और आज आप जो नज़ारा देखने वाले हैं वो नज़ारा आपने कहीं नहीं देखा होगा। मेरे साथ है मेरा परिवार, ऑन स्क्रीन परिवार, मेरा पुत्र शनि और ऑन स्क्रीन पतिदेव सूर्यदेव, और उनका वाहन जो है वो बदल चुका है। मटर गश्ती खुली सड़क में, तकड़ी तड़क भड़क में, ओले गिरे सुलगते से सड़क में। ये हमारा वाहन है यहाँ, ये एक्चुअली जो है वो हमारा रथ है। ये एक्चुअली किसको पता नहीं चलना चाहिए ना। हाँ। कि हमारा सूर्य परिवार आ गया शनि के साथ, तो भाग जाएंगे वैसे भी। वैसे ही सूर्यदेव का रथ जंकयार्ड में बेच के आया है तो ऐसा कुछ हो गया है। रिटर्न में ये मिला। हाँ, रिटर्न में ये मिला है। क्योंकि हम लोग जैसे कहीं भी हम कहीं जाते हैं तो जनरली कार्स में ट्रैवल करते हैं, तो ये नज़ारा आपने कभी नहीं देखा होगा। और सूर्यदेव के साथ हम रथ में ट्रैवल करते हैं तो कभी भी आपने ये नज़ारा नहीं देखा होगा। तो आज हम साइकिल रिक्शा पर हैं। हाँ, और ये आपको देखने को मिलेगा सिर्फ लखनऊ में, जहाँ आपको इतना स्टड, इतना डूड, इतना गुड लुकिंग साइकिल रिक्शा चलाने वाला कहीं नहीं मिलेगा जो आज देखने को मिलेगा। और पीछे बैठे हैं हम दो बेचारे माँ बेटे। चलिए भैया, कहाँ लेके जा रहे हैं? भैया नहीं, सॉरी। भैया तो नहीं हो सकता अभी। लखनऊ में मैं तो पहली बार आया हूँ और ये लखनऊ नवाबों का शहर बहुत ही अच्छा है और यहाँ का खाना भी नवाबों जैसा ही है। जैसे कि गलौटी कबाब और क्या है, मैं नाम भूल जाता हूँ, काकोरी कबाब, और ये वाहन भी लगा नवाबी। ये नवाबी वाहन है। बट सच्ची में लखनऊ बहुत ही अच्छा और यहाँ के लोग भी बड़े प्यारे हैं। मुंबई की गर्मी से यहाँ भी अच्छी राहत मिली है। इतनी सर्द, इतना अच्छा मौसम है यहाँ पे, और यहाँ के लोग भी बहुत ही वेरी रिसेप्टिव, बहुत अच्छे हैं। क्योंकि बहुत सारे प्रणाम मिले मुझे सूर्यदेव को, और हमारी फैमिली को बहुत प्यार मिला है। सो कीप ऑन वॉचिंग, वी ऑल लव यू एज मच एज वी लव टुंडे एंड काकोरी कबाब। वैसे अगर लखनऊ आए हैं और यहाँ का लजीज खाना नहीं खाया तो समझ लीजिए आपकी ये ट्रिप अधूरी है। ऐसा ही कुछ मानती हैं हमारी जूही भी। अब लखनऊ में आकर कोई चीटिंग ना करे खाने को लेकर और ढेर सारा खाना ना खाए, ऐसा हो नहीं सकता। यहाँ आकर हमने बहुत से कबाब खा लिए, अब खाने के बाद डाइजेस्ट भी करना पड़ेगा। जिम जाने का वक्त है नहीं यहाँ पे, तो इसलिए सूर्यदेव ने सोचा है कि वो अपने नए वाहन पर हमें घर तक पहुँचाएंगे और इससे उनकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी और हमारी लखनऊ यात्रा भी हो जाएगी। भ्रमण कराइए हमें लखनऊ का। चल संज्ञा। लखनऊ की ये रिक्शा राइड तो यहीं खत्म हुई, लेकिन लखनऊ की इन यादों को अपने साथ समेटने के लिए इन्होंने यहाँ ढेर सारी सेल्फियाँ खींची। चल बेटा सेल्फी ले ले रे, चल बेटा सेल्फी ले ले रे। जाहिर है नवाबों के शहर में रोज रोज आना है मुश्किल, इसीलिए इन कुछ घंटों में जितना यहाँ की आबोहवा को अपने अंदर समेट सकते हैं उतना ही इन सितारों ने किया। उत्कर्ष चतुर्वेदी के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 18 इंडिया। भाभी, एक आदमी उदास बैठा हुआ था, अपनी पत्नी से बोला, क्या बताऊं जानू, कभी कभी ऐसा लगता है कि अब जिंदगी में किसके लिए जिया जाए, है क्या करूं मैं जी कर। पत्नी बोली, ऐसा मत बोलो, देखो अगर तुम कहीं चले गए तो टीवी, फ्रिज और गाड़ी की किस्त कौन चुकाएगा। एक बात बताऊं, अगर ठंड का मौसम नहीं होता ना तो इसी पुल से नीचे गिरकर पानी में अपनी जान दे देता। ऐसी बात कर रही हो यार तुम, है?
भाई लगता है सांझ की किस्मत में सिर्फ और सिर्फ रोना ही लिखा है। जब से अर्जुन बना है सांझ का दोस्त, तब से सांझ किसी न किसी बहाने आंसू बहा रही है। लेकिन इस बार तो सांझ का आंसू बहाना बनता है, क्योंकि अर्जुन ने काम ही ऐसा किया है। अर्जुन और माया की कुछ ऐसी तस्वीरें वायरल हो गई हैं, जिसके चलते सांझ को आ गया है गुस्सा। हर न्यूज़पेपर, हर टीवी चैनल पर और हर सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों की ही चर्चा है। बस ये देखकर सांझ का पारा हो गया है गर्म। तेरी ये फोटो हर जगह पर छाई हुई है, टीवी, सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर्स। ये सब क्या है अर्जुन? तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आई अर्जुन? तू उस माया को हमारे शांति स्पॉट पे कैसे लेके जा सकता है? ये खबर छपवा दो अखबार में, पोस्टर लगवा दो बाजार में, एक लड़का एक लड़की दोनों पागल हो गए प्यार में। अब कौन से वाले हुए ये नहीं पता। मेरी बात ही नहीं मान रहा है और बहुत ही बदल सा गया है। अर्जुन मैं बाप की नहीं मानता, तुम्हारी क्या मानता? तुम मेरी मानते हो, हाँ, मानता कुछ की नहीं। मैं अर्जुन की हाँ। बात कर रही हूँ। अर्जुन सांझ की बात हमेशा मानता था, लेकिन आजकल पता नहीं क्या हो गया उसको, उसका दिमाग खराब हो गया, पगला गया है। जिंदगी में बात बन गई, सपने तेरी चाहतों के, सपने तेरी चाहतों के देखते हो अब गई। दिन है सोना और चांदी रात बन गई। हाँ तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन सांझ के गले की ऐसी हड्डी बनी माया की अर्जुन का पीछा छोड़ने तक का नाम ही नहीं ले रही। अब देखिए तस्वीर कांड के बाद एक बार फिर दोनों खुले आसमान के नीचे लेटकर न जाने कौन सा अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं। ये सब कुछ मेरे साथ करता था, मेरे साथ नहीं कर रहा, तो मुझे उस चीज़ की बहुत ही उस चीज़ का बहुत ही बुरा लग रहा है, तो इसलिए मैं रो रही हूँ। ना मैं जानूं, ना तू जाने किस घड़ी में होना है क्या। इधर माया की जिंदगी में आ गया है जबरदस्त टर्न। उसके सामने शायद उसका अतीत आ गया है। कुछ तो है माया जाल जिसके तार माया से जुड़े हैं, शायद इसीलिए वो इस तरह से है परेशान। देखते हैं ये कौन सा राज है जो सिर्फ माया के दिल में दफन है, और अर्जुन को जब पता चलेगा तो उस पर क्या होगा असर। दिव्या बंसल के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। भाभी एक आदमी अपनी पत्नी से कह रहा था, मैं तुम्हें पिछले कई दिन से देख रहा हूँ, तुम कामचोर हो गई हो। हाँ बता रहा हूँ, एक काम नहीं करती तुम। पत्नी बोली, जब तुम मुझसे इतना ही परेशान हो गए हो तो मुझे जहर क्यों नहीं लाकर दे देते। पति बोला, देखा तुम जाकर जहर भी नहीं ले सकती हो, मैं बता रहा हूँ तुम कामचोर हो गई हो। थपकी की पूरी हुई मुराद, कोसी की चली गई जान। हो गए ना आप हैरान कि आखिर कोसी देवी कैसे मर गई? लेकिन नजारा देख तो कुछ ऐसा ही लग रहा है यहाँ। अब इसके पीछे की क्या है सच्चाई, जरा गौर से सुनिए थपकी की जुबानी। ये तुम नहीं बल्कि तुम्हारा पुतला है कोसी देवी। तो क्यों कोसी देवी? तुम जल चुकी। हाँ तुम मर चुकी हो और तुम जल भी चुकी। मैं जिंदा। जी हाँ, ये है सिर्फ और सिर्फ कोसी देवी का पुतला, जिसमें लगाई थपकी ने आग ताकि कोसी कबूले सारी बात। कोसी देवी को उस हद तक डराना चाहती हूँ कि वो इतनी डर जाए कि मतलब मैंने ये तक बोला है कि आपको कहीं पागलपन का निशानी तो नहीं हो गई है ये कि आपको मरे हुए लोग जिंदा दिख रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? और कहीं आपने तो नहीं मारा थपकी को? क्योंकि कहते हैं कि जिन लोगों को आत्माएं दिखती हैं कहीं उन्होंने ही मारा होता है उस इंसान को। तो मैंने इतना सब कहानियाँ बना के उनको इतना डरा दिया है कि शी इज़ ऑलमोस्ट इन टीयर्स कि मुझे मतलब थपकी दिखाई दे रही है। तो आई थिंक वो आउट ऑफ, मुझे लगता है कि वो इतनी डर गई है ना, आउट ऑफ इनसिक्योरिटी, और इतना डरी हुई हैं कि वो अपना सच उगल देंगी।
वैसे ये पहली बार नहीं जब थपकी ने कोसी देवी को डराया हो। इससे पहले भी कई बार कोसी देवी का हुआ थपकी को देख बुरा हाल। जय माता दी, 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 जय माता दी। तुम तो मर गई थी ना? मैं मरी थी कोसी, पर मेरी आत्मा नहीं, और मेरी आत्मा तब तक भटकती रहेगी जब तक अपना बदला पूरा नहीं लेगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सीक्वेंस है एंड जिस तरह वो डरेगी, अपना सच उगलेगी, वही मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। कभी भूत बन के डरा रही हूँ उसको, कभी दुर्गा माँ का अवतार लेके डरा रही हूँ। तो बहुत मज़ा आ रहा है, मतलब मुझे बहुत पर्सनली मज़ा आ रहा है जिज्ञासा ये सब शूट करने में, बिकॉज इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम आवर ड्रामा। अच्छा, तो आपको ये सब करते हुए मजा आ रहा है। वैसे जरा जिनको आप डरा रही हैं उन्हें तो देखिए, कैसे मरते हुए वो फोटो खिंचवा रही हैं। भाई यहाँ तो सस्पेंस भी है, ड्रामा भी है और ढेर सारा हंगामा भी है। तो क्या पूरी हो जाएगी थपकी की चाल, या एक बार फिर देगी कोसी देवी थपकी को मार? इसके लिए तो आपको करना पड़ेगा हमारी अगली अपडेट का इंतजार। संजीव चौधरी के साथ नेहा पिलखवाल, न्यूज़ 18 इंडिया। भाभी जी, लोग आजकल मौके का बहुत फायदा उठाते हैं। हमारे पड़ोस में एक अंकल नए आए हैं, मतलब उन्होंने एक नया घर लिया है। तब तक एक अंकल उनसे उधार मांगने आ गए। बोले, भाई साहब जरा 1000 रुपया उधार दीजिएगा क्या? अंकल जी बोले, 1 मिनट भाई साहब, मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ, तो क्यों दूं? दे दीजिए, अगर जान जाइएगा तो दीजिएगा भी नहीं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग का। सर वेलकम। वेलकम भाई। पहली चीज ये पूछूंगा, क्या आपकी आशिकी चल रही है? ऐसे क्यों भाई? गाड़ी बढ़ाई हुई है, इससे पहले मैंने जितने शो देखे उसमें चिकने थे एकदम फर्स्ट क्लास। मेरे ख्याल से आप तो नहीं ये सोचते कि टेस्ट है कि 2020 है या वनडे है? वो एक ऐसा किस्सा था कि जब मेरे रन नहीं बनते थे जी, तो मैं भजन गाता था, और जब रन बनने शुरू हो जाते थे फिर बॉलीवुड पे आ जाते थे। तो चिटियां कलाइयां, शीला की जवानी। सहवाग साहब, हाल चाल पे वक्त जाया ना करते हुए मैं सीधा मुद्दे की बात करना चाहूंगा। क्या बात है? कैसे हैं आप? ये क्या था? ये हालचाल नहीं था? मैंने हालचाल तो नहीं पूछा ना, आपका हालचाल क्या? मैंने पूछा कैसे हैं आप, तो ठीक तो है। आपको पता है कि मुझे डॉक्टरी का सहवाग कहते हैं? आपको क्यों कहते हैं डॉक्टरी का सहवाग? जैसे आप विकेट की बिना परवाह किए हुए धुआंधार बैटिंग करते हैं ना, मैं भी पेशेंट की परवाह किए बिना धुआंधार ऑपरेशन करता हूँ। फटाफट आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। आपने बताना है कौन सी टीम सबसे ज्यादा कूल है? श्रीलंका। आधे से ज्यादा को अंग्रेजी नहीं आती, कहीं भी जाते हैं चुपचाप अपने काम से काम रखते चले जाते। कौन सी टीम सबसे ज्यादा पार्टी करती है? वेस्ट इंडीज। वो जो पार्टी कर सकते हैं ना, कोई नहीं कर सकता। वो बिल्कुल आपकी तरह दिन में सोते हैं और रात को जगते हैं। देखिए, सुल्तान का मुल्तान नहीं, सुल्तान का सलमान नहीं, ये ट्विटर का सुल्तान। और आप जरा इनसे भी मिल लीजिए, यह है ट्विटर का भुगतान। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए, दिलों की मस्ती भरी आँखों में, हजारों सपने सुहाने लिए। भाभी, कल मैं एक आदमी से मिला, उसने मुझे बोला, देवर जी, कल मेरी पत्नी ने मुझसे ऐसी बात कह दी कि मैं क्या बताऊं। मैंने कहा, बताओ ना, हुआ क्या? बोली कि जानू, अगर तुम मर गए
तो मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। हाँ, मैंने कहा यार ये तो अच्छी बात है। इसका मतलब ये हुआ कि उनको लगता है कि आपके जैसा इस दुनिया में कोई नहीं। नहीं यार, ऐसा नहीं है। उसको ये लगता है कि हर कोई मेरे जैसा ही है। जिन राहों पे एक उम्र तेरे साथ चला हूं, कुछ रोज से वो रास्ते सुनसान बहुत हैं। आ जाओ लौट के फिर आऊं न शायद, अकेला हूं राह में तूफान बहुत है। और इस तरक्की पे कैसे उसे भुला दूं, अभी उस शख्स के एहसान बहुत है। खुशबू से जुड़ा 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 है सुने से चले से चले दो। Is incredible. आउटस्टैंडिंग यार पॉल, क्या बताऊं मैं, तुम लोग किस लेवल के आर्टिस्ट हो यार, किसी और ही लेवल के। बहुत सारे ब्रिलियंट मोमेंट यार, बहुत सारे। वो तुम्हारा जो स्टिक एक्सचेंज करने का था, इट वाज ब्रिलियंट स्टिक जो एक्सचेंज किए। प्यार में जब भी आँख कहीं लड़ जाए, किस मोड़ पे ले आया, मैं टांग के नीचे से निकला, फिर तुम उसको देख के जो चौंकते हो। प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया। इट वॉज अमेजिंग। एंड वैभव का तो एक का था यार। वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। तो एक बार और अर्ज किया है कि मन तो बहुत करता है मगर कर नहीं पाता ऐश। मन तो बहुत करता है मगर कर नहीं पाता ऐश। कैसे करूं मैं ऐश? हर एटीएम के बाहर लिखा है नो कैश नो कैश नो कैश। भाभी, मेरे पीछे है राष्ट्रपति भवन। आज मैं जानबूझ के यहाँ पर आया हूँ क्योंकि ना मेरा इससे थोड़ा बहुत लगाव है, क्योंकि पूरे देश में एकमात्र यही ऐसी जगह है जहाँ पे हर काम फटाफट होता है। और आप तो जानती हैं कि खबरें सुनाने के मामले में मैं भी सुस्त नहीं हूँ। मैं भी आपको फटाफट खबरें सुनाता हूँ, तो आप फटाफट खबरें सुनिए, तब तक मैं राष्ट्रपति भवन घूम लेता हूँ। सीरियल की फटाफट खबरों की करते हैं शुरुआत, जहां सबसे पहले दिखाते हैं आपको सीरियल साथिया का हाल, जहां गौरा की चाल हो गई नाकामयाब क्योंकि मीरा ने बचा ली चंदा की जान। दरअसल गौरा ने कर दिया था चंदा को कमरे में बंद, लेकिन वो तो ऐन वक्त पर पहुंच गई विद्या और मीरा, जिन्होंने संभाल ली बात और बुला लिया डॉक्टर को वहां। अब आपको लेकर चलते हैं सीरियल शक्ति के सेट पर, जहां अपनी ही बहन के जन्मदिन पर नहीं दिखी सौम्या। जाते जाते आपको दिखाते हैं 13 दिसंबर से सब टीवी पर शुरू होने वाले नए धारावाहिक खटमले इश्क का लॉन्च, जहां पहुंचे सीरियल से जुड़े सभी सितारे। वैसे आपको बता दें इस शो के लीड स्टार हैं जाने माने एक्टर विशाल मल्होत्रा और शरद सक्सेना।
शरद सक्सेना बजरंगी भाईजान फिल्म में करीना कपूर के पिता के रोल में थे। सीरियल में विशाल मल्होत्रा ट्रैफिक कॉप का रोल कर रहे हैं, जो डांस करके ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं। और इसी बीच ट्रैफिक कंट्रोल करते करते उनको गोवा की फिजियोथेरेपिस्ट से हो जाता है प्यार। डिफ़िकल्ट कैरेक्टर था निभाने के लिए, क्योंकि हम ये आर्टिफिशियल नहीं करना चाहते थे। वी वांटेड टू कीप इट रियल एंड ऑर्गेनिक और नेचुरल जैसे, इसलिए हमने किसी कोरियोग्राफर को नहीं बुलाया। तो 10-15 दिन मैं सिग्नल पर बैठा, मैंने देखा कि एक्चुअल मूवमेंट्स क्या होते हैं ट्रैफिक इंस्पेक्टर्स के, और वो सीख कर मैंने सोचा कि मैं फिर घर जाकर रिसर्च करता था। मिरर के सामने घंटों एक डांस स्टेप्स कोरियोग्राफ करता था, और वही हमने इम्प्लीमेंट किया है। तो हम कोशिश करते हैं कि गॉड विलिंग अच्छा लग जाए लोगों को। टीवी सीरियल्स हमको पहले भी बड़े अच्छे लगते थे, और एक बार किसी ने सवाल पूछा था कि टीवी सीरियल और फिल्मों में क्या अंतर है, तो मैंने उनको ये बताया था कि फिल्मों में जब काम करते हैं तो एक्शन सीखने को मिलता है, फाइट कैसे करते हैं, घोड़ा कैसे चलाते हैं, ये सीखने को मिलता है। और टीवी सीरियल में जब काम करते हैं तब डायलॉग कैसे बोलते हैं और एक्टिंग कैसे करते हैं, ये सीखने को मिलता है। भाभी जी, आप तो जानती ही हैं कि बिग बॉस की खबर देने से पहले मैं छुटकू देवर आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। क्या आप जानती हैं कि बिग बॉस के इतिहास में कोई भी कंटेस्टेंट ऐसा नहीं जीता जो वाइल्ड कार्ड एंट्री से आया हो? बहुत इंटरेस्टिंग खबर है भाभी जी। अब इस बार के सीजन में कौन जीतेगा ये तो कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ, इस बार के कंटेस्टेंट दिल बहुत जीत रहे हैं। आइए दिखाता हूँ। ओम जी, ग्रेटेस्ट एंटरटेनर, आज भी आपको मौका मिल रहा है एक अलग टैलेंट दिखाने का। एक गाना बजेगा, वो गाना बजेगा और आप डांस करना शुरू करना। ओम जी, अब कटघरे में आके खड़े रहेंगे। 50 पॉइंट के लिए आपने वहां पेशाब कर दिया औरतों के सामने। मैं खुद बीएमसी के साथ टाई अप करके वो मोबाइल टॉयलेट्स लगाना चाहता हूं ताकि बाहर कोई पेशाब ना करे। मेरा प्रॉब्लम ये है, डॉक्टर को पता है मुझे पेशाब का प्रॉब्लम है। हाँ, तो पेशाब का प्रॉब्लम आपका है, बाथरूम वहां पर है। अगर ये आपसे 500 रुपए भी मांगते हैं, आपको दे के जाना चाहिए था बाथरूम के अंदर। गौरव जी ने कहा था करके दिखाओ, चैलेंज किया था मुझे। चुप। पेशाब कर सकते हो एक के कहने के ऊपर, चैलेंज के ऊपर। अब मैं चैलेंज दे रहा हूं आपको। आपके खानदान में कौन कौन है? मेरे खानदान में सिर्फ परमात्मा है और सारी दुनिया है। माँ नहीं है आपकी? मेरी माँ भारत माता है। पानी की माँ? वो भी मेरी माँ है। अच्छा, क्या कहा आपने? पानी की माँ भी मेरी माँ। तो माँ के बारे में आप बोलते हैं कि मर जाए? ये अल्फाज निकले कैसे? ये लाइन निकली कैसे? वो गलती हो तभी तो मैंने पाँव पकड़ा। गलती? बाबा तो आप बुलाने के लायक ही नहीं हो। मैं आपको भाभी तेरा देवर दीवाना।